Hello students, welcome to your maths class. Students, today we will learn about types of quadrilateral. बच्चों, आज हम लोग चतुर्भुज के विशेष प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के विशेष प्रकार जानने से पहले हम एक बार चतुर्भुज का डेफिनेशन परिभाषा उसका रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं ये क्वाड्रिलेटरल से ही आए हुए हैं, ये चतुर्भुज से ही आए हैं। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड एंड प्लेन फिगर दैट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। मतलब एक चतुर्भुज सरल, बंद और समतुल्य छवि होता है जिसके 4 बाहु होते हैं और 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। बच्चों, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट टाइप देखेंगे, मतलब चतुर्भुज का हम लोग पहला प्रकार देखेंगे। उसका नाम है ट्रेपीजियम। क्या है उसका नाम? ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम एक 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल होता है हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, जिसका एक पेयर क्या होता है? एक पेयर जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होता है। मतलब बच्चों, ट्रेपीजियम एक द्विमात्रिक चतुर्भुज होता है जिसका एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतराल होता है। क्या होता है बच्चों? एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतराल। अब देखो बच्चों, द्विमात्रिक मतलब क्या होता है? द्विमात्रिक मतलब होता है बच्चों जैसे कि प्लेन फिगर, जैसे कि समतुल्य। फॉर एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, जैसे कि सपोज आप लोगों ने सबने देखा होगा, हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। जैसे कि ये एक पेपर है। पेपर का क्या होता है? एक यहाँ पे लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, लेकिन पेपर का हाइट होता है क्या? नहीं होता है। वो सेम प्लेन में होता है जिसके वजह से उसका कोई हाइट नहीं होता है। तो बच्चों, पेपर क्या होता है? वो एक 2 डायमेंशनल फिगर ही है, ठीक है बच्चों। तो वैसे ट्रेपीजियम जो होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो कि द्विमात्रिक होता है, 2 डायमेंशनल होता है और उसका एक जोड़ा विपरीत बाहु आपस में समांतराल होता है। तो चलिए बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। देखो, ये है आपका ट्रेपीजियम का एग्जाम्पल। ट्रेपीजियम का जो शेप होता है वो देखने में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। इसमें देखो हमने क्या बोला था? ट्रेपीजियम है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब उसका एक जोड़ा विपरीत बाहु आपस में समांतराल होता है। अभी विपरीत बाहु हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ बच्चों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये जो दोनों बाहु है ये क्या है? आपस में विपरीत है ना। अगर मैं इसका नाम दे देती हूँ बच्चों, जैसे कि ABCD, तो मैं बोल सकती हूँ बच्चों कि DC जो है आपका, जो बाहु DC जो है वो आपका AB के क्या है? वो आपका AB के विपरीत बाहु है। वैसे ही बच्चों, जो आपका बाहु AD है, ये जो बाहु AD है आपका, वो BC के विपरीत है। जो AD है वो BC का क्या है? विपरीत है। ऐसे मैं बोल सकती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि ट्रेपीजियम जो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका जो एक पेयर ऑफ, एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतराल। अब समांतराल क्या चीज़ है? अगर मैं अभी आपको बोलूँगी समांतराल, तो समांतराल क्या चीज़ है बच्चों? देखो, जैसे कि अगर मैंने ये वाला बाहु देखा और ये वाला बाहु देखा, ठीक है, ये दोनों बाहु को अगर मैं कितना भी लंबा खींचूंगी, ठीक है, इसे मैं कितना भी लंबा खींचूंगी, तो ये आपस में मिल रहा है क्या? मीट कर रहा है? नहीं मीट कर रहा है। ये कभी भी ऐसे करके आपस में क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो ऐसे जो लाइंस होते हैं, ऐसे जो बाहु होते हैं आप लोगों के, उनको हम लोग समांतराल बोलते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हमारे पास सपोज ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, ये दोनों अगर हमारे पास एक लाइन है, एक दोनों सपोज हमारे पास 2 बाहु है, ये दोनों बाहु देखो, अगर मैं ऐसे करके इसको मीट करूँगी तो फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों फ्यूचर में क्या होगा? एक दूसरे को कट करेगा। तो बच्चों, जो ऐसे जो बाहु होते हैं उनको हम लोग समांतराल बाहु नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समांतराल बाहु कौन कौन सा है? देखो, ये और ये, एक जोड़ा मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा मतलब होता है 1 2, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 पेयर ऑफ सॉक्स, उसमें क्या होता है? 1 पेयर ऑफ सॉक्स मतलब 2 सॉक्स होता है उसमें, है ना। वैसे ही बच्चों, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बोला है ना, एक जोड़ा विपरीत बाहु बोला है जो कि समांतराल होता है। मतलब ये वाला जो बाहु है और ये वाला बाहु आपस में समांतराल होना पड़ेगा, ठीक है। और समांतराल को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों इस एरो से,
थ्रू दिस एरो। अगर मैंने ऐसा एरो बनाया मतलब ये दोनों जो बाहु है, ये दोनों जो रेखाएं हैं, लाइन है, ये आपस में समांतराल है। तो ट्रेपीजियम मतलब क्या होता है, वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है, और द्विमात्रिक चतुर्भुज होता है वो जिसका एक जोड़ा विपरीत बाहु आपस में समांतराल होता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो ये है शेप, ध्यान से सब लोग शेप देखो। देखो इस सब में देखो, ये वाला देखो, ये और ये जो एक जोड़ा जो विपरीत बाहु क्या है, आपस में समांतराल है। वैसे ही मैं अगर बोलूँगी बच्चों तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, इसमें भी एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतराल है। इसमें भी क्या है बच्चों, एक दो जोड़ा विपरीत बाहु समांतराल है। इसमें भी एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतराल है। इसमें भी एक जोड़ा बाहु क्या है, विपरीत बाहु समांतराल है ना बच्चों। तो ये सब क्या है आपके ट्रेपीजियम्स। ठीक है, अब इनके हम लोग सम रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोगों ने आसपास में भी बहुत सारे ट्रेपीजियम देखे हैं। देखो ये है आपका रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जैसे कि ये टेबल है ना, अभी ये भी एक ट्रेपीजियम है। कैसे बोल सकती हूँ कि मैं ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसका भी बच्चों देखो ये वाला लाइन, ये जो बाहु है और ये जो बाहु है, ये एक जोड़ा विपरीत बाहु क्या है, ये दोनों विपरीत है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों बाहु जो है एक दूसरे के समांतराल है, पैरेलल है। ये दोनों विपरीत बाहु एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। वैसे ही बच्चों अगर मैं देखूंगी ये वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखो ये जो पॉपकॉर्न वाला जो आपको पैकेट दिख रहा है, उसका भी ये वाला बाहु और ये वाला बाहु क्या है, आपस में समांतराल है ना, तो ये भी एक ट्रेपीजियम है। अगर मैं ये एक लॉक देखती हूँ तो इसका ये वाला बाहु और ये वाला बाहु, ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, समांतराल है, मतलब ये भी एक ट्रेपीजियम है। वैसे ही अगर मैं ये वाला पर्स देखती हूँ तो उसमें भी ये वाला और ये वाला, ये दोनों बाहु क्या है, ये दोनों साइड क्या है, आपस में समांतराल है। इसमें भी देखो बच्चों ये वाला और ये वाला साइड क्या है, आपस में समांतराल है। तो ये सब क्या हो जाते हैं बच्चों, आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेपीजियम। आप लोगों ने आपके आसपास में देखा होगा इस टाइप के ट्रेपीजियम्स को। तो बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्लियर हो गया, उसका शेप क्लियर हो गया सब लोगों को। तो चलिए बच्चों हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रेपीजियम में बच्चों आप लोग को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि द पैरेलल अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड बेस। ठीक है, जो आपके ये जो पैरेलल, ये जो समांतराल जो आपके विपरीत बाहु है ना, ये समांतराल विपरीत बाहु, इन दोनों बाहु को हम लोग बच्चों बोलते हैं, ये जो समांतराल विपरीत बाहु है आपका, इन दोनों बाहु का नाम दिया गया है बेस। ठीक है, इसको हम लोग भूमि बाहु बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, भूमि बाहु, बेस बोलते हैं इनको। और जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स होते हैं, मतलब जो विपरीत बाहु नहीं होते हैं आपके, और जो विपरीत बाहु समांतराल नहीं होते, ठीक है, जो विपरीत बाहु समांतराल नहीं होते हैं उनको हम लोग लेग्स बोलते हैं। जैसे इसमें ये वाला बाहु और ये वाला बाहु आपस में समांतराल नहीं है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लेग्स। आप लोग याद रखना, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे लेग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर बेस, एंड हम लोग बोल सकते हैं ए डी एंड बी सी आर लेग्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम लोगों ने देख लिया अभी कि ट्रेपीजियम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को हम लोग बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु। समद्विबाहु ट्रेपीजियम मतलब दो बाहु, जब किसी भी ट्रेपीजियम के दो बाहु जब समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब समद्विबाहु ट्रेपीजियम। ठीक है, इससे आपको नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु मतलब दो बाहु समांतराल। जैसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, अ ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या बोला है इसमें, ध्यान से सुनो बच्चों। एक देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जो समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, वो एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है बच्चों जिसका जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, मतलब जिसका जो ऐसा साइड, ऐसा बाहु जो कि समांतराल नहीं होते हैं, वो दोनों बाहु आपस में इक्वल होने पड़ेंगे। ठीक है, जो बाहु समांतराल नहीं होते हैं वो अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, मतलब समद्विबाहु ट्रेपीजियम। इसका हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बच्चों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस सी,
यहाँ पे क्या है बच्चों, एक ट्रेपीजियम है आपके पास, है ना, ट्रेपीजियम है क्योंकि ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतराल है, एक दूसरे के पैरेलल है। देखो मैंने इसको डिनोट भी किया ऐसे करके, है ना, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतराल है, डेट मीन्स ये क्या है आपका एक ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम हो गया बच्चों आप लोगों का। और हमारा मैंने क्या बोला था, जो समद्विबाहु ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो समान होने पड़ेंगे, मतलब जो समांतराल बाहु जो नहीं होते हैं वो बाहु क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, समान होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा है, AD और जो BC है ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स, मतलब ये समांतराल बाहु नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो बाहु है, दोनों बाहु ये समांतराल नहीं है। तो हमने बोला है अगर ये समांतराल बाहु का जो ये लेंथ है, ठीक है, ये लंबाई अगर हम बोलेंगे ये सेम है, मतलब अगर आपका जो AD जो होता है वो इज इक्वल टू BC हो जाता है, तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मतलब बच्चों अगर इसका अगर साइज़ होगा 5 सेंटीमीटर और इसका भी अगर साइज़ होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो ऐसा ट्रेपीजियम जिसका जो समांतराल बाहु जो नहीं होते हैं वो अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, समांतराल बाहु जो नहीं होते हैं उनका माप अगर सेम होता है, समान होता है, तो ऐसे ट्रेपीजियम को ही हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों, बस इस वीडियो में आप लोगों का इतना ही था। तो हमने देखा ट्रेपीजियम क्या होता है, उसके बाद समद्विबाहु ट्रेपीजियम मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, और मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।